जी हम प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट मैं जो है सर्च करता हूँ बैनर। अब ये देखें, ये ये आप जितनी भी शेप्स आई हैं बैनर्स की हैं। ठीक है। अब बैनर होते क्या हैं, आपने रेस्टोरेंट्स के बाहर देखा होगा अक्सर जो है ना पैनाफ्लिक्स की फॉर्म में लगे होते हैं, जो उन्हें हम बैनर्स कहते हैं। और दूसरा, अगर सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए हम ये चीज़ क्रिएट करते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, ये तो फूड का मैंने सर्च किया, तो इस चीज़ को जो है ना हम ये लैंडस्केप फॉर्म में होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट आपको कहता है कि आप बैनर क्रिएट कर दें, उसकी ये वाली जो हाइट होगी, या इसे विड्थ भी कह सकते हैं हम, ये कम होगी और ये ज़्यादा होगी। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ठीक है। जो हमारे पास फ्लायर होता है या ब्रोशर होता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखिएगा, फ्लायर्स ब्रोशर्स पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, सोशल मीडिया पोस्ट स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और जो बैनर है हमारे पास ये लैंडस्केप फॉर्म में होता है। आई थिंक इन सब का आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना, जो डिज़ाइंस होंगे, बेसिक यही आपको बताना था कि अगर आपने टेम्पलेट्स वगैरह बने बनाए सर्च करने हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ, आप नए से खुद बनाएं, न्यू पेज पे आइडियाज़ लाजमी लें। अगर आपने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विसेज देनी है कैनवा डिज़ाइनर्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। चलें, मैं ये डिज़ाइन ले रहा हूँ बैनर का। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यूज़ दिस टेम्पलेट। अब ये डिज़ाइन आ गया। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो मैं वेरी फर्स्ट डे से आप लोगों को बता रहा हूँ, कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, बर्गर का कलर जो एज ए डिज़ाइनर आप लोगों ने सोचना है ब्राउनिश टाइप है, ब्राउन होता है ना। तो इन्होंने क्या किया है, जो बैकग्राउंड लिया है वो भी ब्राउन है। यहाँ पे अगर आप पिंक रेड या इस तरह का कोई ले लें, awkward सा लगेगा। यही चीज़ आज की जो आपने असाइनमेंट्स भेजी हैं, सब की असाइनमेंट मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि सबका बैकग्राउंड क्या था, या तो लाइट था या ग्रीन था। तो ये डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। वरना तो सबको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट्स लेने हैं, टेक्स्ट है लिख देना है, उसके फॉन्ट्स चेंज करने हैं, सारा कुछ। लेकिन एक डिज़ाइनर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने देखना होता है कि हमने कौन सी चीज़ किस तरह यूज़ करनी है और क्या कलर स्कीम रखनी है। ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जितने भी फॉन्ट्स हैं सब नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है। 3 कर लें मैक्सिमम। इसी तरह एलिमेंट्स हैं, उसमें जो शेप्स आप यूज़ कर, अब देखिए यहाँ पे डिलीशियस बर्गर है। अगर यहाँ पे बर्गर लगा हुआ, अभी यहाँ पे एक दो और लगा दें, तो जो है ना awkward सा लगेगा। मैक्सिमम आप कोशिश करें 2 या 3 से ज़्यादा शेप से ज़्यादा यूज़ ना करें। हाँ, अगर ब्रोशर है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है, याद रखना है माइंड में, अगर वो ब्रोशर की फॉर्म में है, ब्रोशर में हम डिटेल जितना मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें यूज़ करें। उसमें जितना डिटेल लिख सकते हैं लिखें। अब चीज़ें वेरी करती हैं, है तो डिज़ाइनिंग की फील्ड, लेकिन वो डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें क्या है, क्या आता है। जैसे अब एक घर है, फॉर एग्जांपल एक किचन है, ऑफ कोर्स उसमें जो है ना घर के फूड आइटम एसेसरीज ही होंगी ना। अगर हम वो बेडरूम में रख लेते हैं तो बेडरूम ही किचन बन जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि अगर बैनर वाली चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं ब्रोशर में, वो ब्रोशर नहीं होगा, बैनर होगा। इसी तरह अगर एक लोगो है, अब लोगो में अगर मैं एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, वो लोगो नहीं होगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो जो चीज़ जहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब ये है हमारे पास, मैं इसको रीलोकेट करता हूँ। देखें, इसे भी थोड़ा सा आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, अगर अदरवाइज डिज़ाइन अच्छा है मुझे करना नहीं चाहिए। और मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं।
ठीक है, ये आपके सामने डिज़ाइन है। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये बर्गर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कलर का मैंने आपको बताया था, फ़ॉन्ट साइज़ का भी और फ़ॉन्ट स्टाइल का भी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल्ड वाला नहीं दे रहा ऑप्शन, क्यों? इन्होंने लॉक लगा दिया। जिस चीज़ को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ हम लॉक लगा देते हैं, चाहे वो इधर टेम्पलेट्स में भी आएगी, उसको हम नहीं छेड़ सकते। अब इटैलिक भी नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ टेस्टफुल, सॉरी टाइप सही नहीं हुआ। ठीक है, ये लिखता हूँ। अब देखें, आप लोग देख रहे, जो चीज़ मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अब बोल्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। देखें, यहाँ पे मैं बोल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। कुछ चीज़ें जो है मैं एडिट कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। अब इसमें जाके इटैलिक भी कर सकता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे टेस्टफुल है और उसके बाद है नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल चीज़ी। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में। अब मैं इनके क्या करना चाहता हूँ, पॉइंट्स लगाना चाहता हूँ। जैसे आपने वर्ड में देखा होगा, हम इनके पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स भी आ जाते हैं और नंबरिंग भी आ जाती है। जितने भी आप नंबरिंग लगाएंगे, इसी तरह हमारे पास जो भी डिज़ाइन होता है उसमें अगर रिक्वायर्ड है कि क्लाइंट कहता है कि आपने नंबरिंग करनी है, तो आप नंबरिंग करें। अब जैसे इन्वायरमेंट का था, अगर कोई कोई ग्रुप मेंबर इस तरह बना देता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है ना असरअंदाज हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है, नंबरिंग के फॉर्म में वो लिख सकता है। अब इधर जाके उसकी ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको शेप बताई थी, शेप को ट्रांसपेरेंट करना, यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स। अब इफ़ेक्ट्स में, अब चले मैं ये यहाँ पे आपको, अब ये जाके मैं इफ़ेक्ट्स में चला जाता हूँ। इफ़ेक्ट्स में आपके पास स्टाइल आ जाएगा। अब स्टाइल आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये था, अब ये है, ये है। ठीक है, अब जब यहाँ पे जाएंगे हर एक की डिफरेंट नीचे जो है ना मज़ीद फॉर्म्स होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल बन गया। अब मैं इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये लेते हैं तो इसी तरह इसकी भी थिकनेस हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आप करेंगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये है, अब ये आपके सामने अगर मैं ये कलर लेता हूँ, आप लोग खुद ही कहेंगे कि ये बकवास कलर है, मैच नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें या तो ग्रीन हो, या फिर इससे मिलता जुलता हो, या फिर वाइटिश कलर फॉर्म में आ जाए थोड़ा सा। ये देखें, अब ये ओके एक्सेप्टेबल है, या इसमें आ जाए, ये भी एक्सेप्टेबल है। आपने बिल्कुल इस तरह के डिज़ाइन में पिंक या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा awkward लगती हैं। वो चीज़ें आपकी मेंटल उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब देखें, ये भी अजीब सा लग रहा है, दैट्स फाइन। और चलें हम ये वाला ले देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ डिक्रीज़, और इसके बाद इफ़ेक्ट्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे जाने के बाद आपने कलर्स वगैरह चेंज कर लेना है उनके। चलें, ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको एक बताना चाह रहा था जो चीज़। अब यहाँ पे अगर हम कोई लोगो क्रिएट करते हैं जो सर्कल फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल चले मैं आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे इसे मैं साइड पे करता हूँ, इसके भी सब